प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक बच्चा जन्म लेता है वो पूरी जिंदगी दुख को ही भोगता है, और एक बच्चा जन्म लेता है वो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीता है, और एक बच्चा जन्म लेता है वो कुछ समय के अंदर ही बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों होता है गुरुदेव? कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालें। प्रणाम आप सभी को और धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न पूछा है। ऐसा हम संसार में देखते हैं कि एक व्यक्ति जन्म लेता है और पूरी जिंदगी संघर्ष करते 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 मर जाता है। संघर्ष आखिरी सांस तक चलता है और वो मर जाता है। उससे पूछा जाए कि तुमने जिंदगी में क्या देखा और क्या जिया, तो उसका एक ही शब्द होगा, दुख, और कुछ भी नहीं। और जब आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जी भी रहा हो। एक व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो गरीब घर में ले, चाहे वो अमीर घर में ले, उसके जन्म लेते ही पैसे की बारिश होनी चालू हो जाती है। माँ बाप और संपन्न हो जाते हैं। यूं कहते हैं कि कहावत है कि बच्चा जो पैदा हुआ है मुंह में चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुआ है। मती धन संपत्ति ऐशो आराम अपने भाग्य के साथ ही लाया है। पूरी जिंदगी आरामदायक जिंदगी को जीता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। जीता तो नहीं है और अंततः मर जाता है और एक बच्चा पैदा होता है। पूरी दुनिया परमात्मा को पाने के लिए तरस रही है और वो बहुत जल्दी से परमात्मा को पा लेता है। ये होता क्यों है? क्या रहस्य है इसके पीछे? कहां आप रुक गए हैं? क्यों आप नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये प्रश्न सीधा आप पर भी है। पूछने वाले ने, प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है उसके ऊपर भी ये बात आती है। आप कहां रुक गए? आपके सर में वही दिमाग है जो आइंस्टीन के सर में दिमाग। आपके सर में वही दिमाग है जो बड़े बड़े साइंटिस्टों के पास है। वही दिमाग है जो बुद्ध के पास था। वही दिमाग है जो कृष्ण के पास था। मगर फिर गड़बड़ कहां हो जाती है, उसे समझने की कोशिश करें। वैसे जल्दी मैं इस गड़बड़ को ठीक कर दूंगा। जो जैसा चाहते हैं वैसे ही उनके घर में बच्चे का जन्म होगा। यहां मैं प्रयोग तो नहीं बता रहा, मगर तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा हूं, उसे अच्छे से समझेंगे। जब माँ बाप प्रेम संबंध बना रहे होते हैं, तब माँ बाप किस चक्र पे जीवन को जीते हैं? माँ बाप काम केंद्र, स्वाधिष्ठान, इन दो चक्रों पे माँ बाप का जीवन है और माँ बाप प्रेम संबंध बना रहे हैं। तो आने वाली आत्मा, जिस आत्मा ने, मैं आत्मा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप यही शब्द को समझते हैं, वरना आत्मा तो निराकार है। आत्मा जिस चक्र पे शरीर को छोड़ती है, उसी द्वार को वो जानती है और इसीलिए उसी द्वार से वो पैदा होती है। जब आप काम केंद्र पे और स्वाधिष्ठान चक्र पे जीते हैं, तो आपके काम क्रिया के कारण, आपके संभोग के कारण, प्रेम के कारण जो भी बच्चा पैदा होगा वो उसी चक्र से संबंधित होगा और उसी चक्रों के कारण उसी चक्रों में एंट्री करेगा। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा आसान करता हूं। आप दोपहर की धूप में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, अचानक ही एक सुरंग से आपको जाना है। आप धूप में हैं, रोशनी है बहुत सारी, आपने सुरंग में जैसी एंट्री करी, एकदम अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा। तुरंत आपको गाड़ी की लाइट जलानी पड़ी क्योंकि आपको दिख नहीं रहा। रोशनी तो है ना ऑलरेडी, मगर आप उस द्वार में घुसे जिस द्वार में अंधेरा है। ऐसे ही आत्मा जो शरीर को छोड़ती है, तो जिन चक्रों से छोड़ रही है उन चक्रों में ही वो प्रवेश वापस कर लेगी। अब यहां पे आपके दुखों का कारण आपके कर्म और आपके मां बाप के कर्म पर भी निर्भर करता है।
कुछ बच्चे गायक बन जाते हैं, कम प्रयास में गायक बन जाते हैं, और कुछ बच्चे पूरी जिंदगी लगाते हैं और गायक नहीं बन पाते हैं। जब उनके माँ बाप संबंध बना रहे होते हैं तो वो विशुद्धि चक्र पे होते हैं, सरस्वती के चक्र पे, और बच्चे का जन्म वहीं से होता है। कुछ बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, तब माँ बाप का ध्यान दूसरे चक्रों पे होता है। उन चक्रों पे ध्यान करके अगर हम संभोग करते हैं तो हम उसी आत्मा को निमंत्रण देंगे और वो आत्मा वहीं से पैदा होगी। आप कौन सा गेट खोल रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति वहां आएगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न पूछा है तो फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहेंगे कोई भी आत्मा आ सकती है भाई। जेल समझते हैं ना आप, तिहाड़ जेल या जो भी कंट्री में आप रहते हैं, जेल जहां कैदियों को बंद करा जाता है। आप देखते हैं वहां कैदियों को बंद करा जाता है, मगर जो कर्मचारी कैदियों को बंद करते हैं वो उसमें कभी बंद नहीं होते। जो जज बैठ के कुर्सी पे ऑर्डर देता है, जो वकील केस लड़ता है, जो पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, वो कभी उस जेल में बंद नहीं होते, उस कैदी को बंद करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस चक्र पे आप काम कर रहे हैं उसी चक्र से आत्मा प्रवेश करेगी। बाकी और बहुत सारी सोल है। यूं समझो, एक सोल ऐसी है, एक आत्मा ऐसी है जो कि 7 साल या 15 साल में बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगी, और आपके आसपास ही वो आत्मा घूम रही है, आपके आसपास ही घूम रही है, मगर आपका ध्यान काम केंद्र पे, स्वाधिष्ठान पे, मणिपुर पे, इन 3 चक्रों पे ही है, और वो आपके आसपास घूम रही है। वो चाहती है कि वो जन्म ले, मगर उसके लिए जो द्वार है वो खुला ही नहीं, तो वो घूम कर भी कुछ नहीं कर पाएगी। इतने में कोई दूसरी आत्मा आएगी और वो उसमें प्रवेश कर जाएगी, वो मां के गर्भ में प्रवेश कर जाएगी और बच्चे का जन्म हो जाए। अब बात करते हैं कि कोई ऐसी आत्मा जो सदा ही सुख भोगती रहे और पैसे की बारिश होती रहे, और इसका उल्टा भी होता है। ध्यान रखना, इसका उल्टा भी होता है। बहुत सारे पैसे वाले घरों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो कि सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो फिर आपको पूरा 9 महीने मेडिटेशन करना पड़ेगा, उस चक्र पे फोकस करना पड़ेगा, और फिर उस चक्र पे फोकस करके उस आत्मा को निमंत्रण देना पड़ेगा। और ठीक ऐसा नहीं, रोज ठीक समय, ठीक दिन में, ठीक उस दिन के उस समय जब संध्या काल हो रहा हो, तब जब ब्रह्म मुहूर्त होता, तब आप अगर फिजिकल रिलेशन करते हैं तो वो आत्मा आ सकती है जिसे बहुत सुख भोगना हो। अब बात करते हैं कि हम बुद्धों को कैसा पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जल्दी से बुद्ध हो जाए उन्हें कैसे पैदा कर सकते हैं। वो कैसे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि कुछ ही समय में बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया परमात्मा पाने के लिए तरस रही है। तब जब प्रेमी, जब कपल्स संभोग करते हैं तो उनका ध्यान ऊपर के चक्रों पर होता है, थर्ड आई पर, क्राउन चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर। तब वो आत्माओं का गेट खुलता है, तब वो पवित्र आत्माएं अंदर एंट्री करती हैं, और नहीं तो वो वेट करती है। जैसे मेरे एक साधक हैं, अभी 3 तारीख को मेरी उनसे बात हो रही थी, आमीन विशाल। अब उनके पिता की जो मृत्यु हुई, तब उनके पिता की इस स्थिति में मृत्यु हुई कि वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने ध्यान साधनाएं करी थी, और वो ध्यान साधनाएं करते करते मोक्ष को उपलब्ध नहीं हुए थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी। जीवन भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं था, मगर वो मृत्यु के बाद अभी तक जन्म नहीं ले पाए।
रीजन यही कि वो गेट उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और अगर वो जन्म ले लेते हैं तो वो 7 साल के अंदर बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। 7 साल के अंदर वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे होता है कि कोई बच्चा आता है और वो पूरी जिंदगी दुखी रहता है और दुख में ही मर जाता है? तो पहली बात कि किस गेट से वो आ रहा है। अगर आप कीचड़ में गिर गए और पीछे का रास्ता तो आप भूल गए, वापस कैसे जाएंगे वो आप भूल गए, और आप कीचड़ में गिर गए, तो आप जितने कदम चलेंगे वो कीचड़ में ही चलते चले जाएंगे और अंततः कीचड़ में ही मर जाएंगे। फिर उस कीचड़ से निकलने का कोई उपाय है? हाँ, निकलने का उपाय, मगर उपाय बताऊंगा तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की बन जाएगी। उपाय लंबा है, इसलिए इस वीडियो में उपाय में छोड़ रहा हूं। और कोई बच्चा पैदा होता है और होते ही वो लग्जरी लाइफ को जीता है, चाहे गरीब घर में ही पैदा हो, मगर जीता लग्जरी लाइफ है, क्योंकि उसके लिए हमने गेट कौन सा ओपन करा है। और कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के कुछ समय बाद वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, मगर इनके लिए गेट नहीं है। अगर हम 3 महीने का प्रयोग करें, अगर हम 3 महीने प्रयोग करें, उन पवित्र आत्माओं को पैदा होने के लिए वो गेट चाहिए। मैं प्रयोग के बारे में बता रहा था। अगर हम 3 महीने का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और 3 महीने के लिए जो प्रयोग हम कर रहे हैं, और यहां पर मैं 3000 कपल्स को लेता हूं। 3000 कपल्स का मतलब क्या हो गया? 6000 लोग, ठीक है। 3000 कपल्स को मैं लेता हूं और 3000 कपल्स को लेकर हम ये प्रयोग करते हैं जो बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। तो आपको ये भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो ये पहले मैं क्लियर करता हूं अपनी बात, फिर आपको बताता हूं क्यों भरोसा नहीं होगा। तो मैं 3000 कपल्स के साथ प्रयोग करने के बाद 3000 बुद्धों को पैदा करवाया जा सकता है। 3000 ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं 9 महीने के अंदर जो पृथ्वी को बदल दे, और कुछ ही महीने के अंदर या कुछ ही सालों में वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए। आपके आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, उनमें बहुत सारी आत्माएं हैं ऐसी जो ज्ञान को उपलब्ध होना चाहती हैं, मगर हम वो गेट को नहीं ओपन कर रहे हैं। अधिकतर बच्चे का जन्म, मां का कंसीव करना, तो ये दुर्घटना घटती है, ये सौभाग्य की घटना नहीं घटती। मां को तो पता ही नहीं लगता कि कौन से संभोग में ये कंसीव कर लिया मैंने। ये तो जब पता लगता है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। मान लो कि 6 महीने बाद ही पीरियड्स आते, तो मां को तो 6 महीने तक नहीं पता लगता कि बच्चा कंसीव हो चुका है। तो हम बच्चे के लिए रिलेशन नहीं करते, हम इंटरटेनमेंट के लिए रिलेशन करते हैं, अपनी भड़ास निकालने के लिए रिलेशन करते हैं। तो वो पवित्र आत्माएं आएंगी कहां से? अगर हम ठीक ठीक प्रयोग करें, और जो भी यंग बच्चे शादी करते हैं उनको लेके ठीक ठीक प्रयोग करा जाए, तो पहला ही बच्चा उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जिनको बचपन में बुद्धत्व घट जाता है उनके जीवन तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिनको नहीं घटता वो तो बस। मगर तुम मेरी इस बात को मानोगे क्यों नहीं? उसके रीजन है क्योंकि तुम्हारे यहां ग्रंथ हैं, तुम्हारे यहां झूठी मान्यताएं हैं। परमात्मा भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। तुम कहोगे आप पहले तर्क कर लेते हैं, आ चल तेरा ज्ञान का टेस्ट ले लें। तुम अगर अपने ज्ञान से संतुष्ट हो तो तुम नाचोगे गाओगे, टेस्ट नहीं लोगे। जिस आदमी के पास पैसा होता है, खूब पैसा होता है, वो कभी नहीं कहता चल आज गिने तेरे पास कितना पैसा और मेरे पास कितना पैसा है। वो अपने पैसे में मस्त रहता है। मगर तुम इस बात को समझ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे ग्रंथों में है नहीं। अभी तक इतना कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हुआ जो कहे कि मैं ये प्रयोग करके ये करवा सकता हूं। तो तुम मानोगे कहां? अनंत काल से तो अंधकार में ही पड़े हुए हो।
ऐसा हमें गेट खोलना चाहिए जिससे कि ऐसी सिद्ध आत्माएं पैदा हो। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, 260 साल लग गए इस पृथ्वी पर मुझे वापस आने में, 260 साल। और जो मेरे साथ साधक थे वो 3 बार पैदा हो चुके सर। कितना लंबा टाइम है 260 साल, और 3 बार उन लोगों ने जन्म ले लिया। तो थोड़ा सोचें तो हमें पता लगेगा कि कोई बच्चा क्यों दुखी है, कोई बच्चा लग्जरी क्यों जी रहा है, और कोई बच्चा कैसे आने के बाद परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। तुम कहां पर हो इसमें 50% तुम्हारे कर्मों का हाथ है और तुम्हारे मां बाप का भी हाथ है। क्यों, क्या भाव दशा में, किन विचारों में खोकर रिलेशन कर रहे थे, और क्यों उन्होंने वो गेट को ओपन कर दिया। ये जो मैं बता रहा हूं ये तो 1% भी नहीं है, इसके पीछे बहुत रहस्य है। हम ऐसे जल्द ही प्रयोग करना चालू कर देंगे, जल्द ही। 3 महीने का प्रयोग करेंगे, 6 महीने का प्रयोग करेंगे, और हम ऐसे बच्चों को पैदा करना चालू कर देंगे, यदि आप लोग साथ देंगे तो। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।